वक्फ विधेयक बिल, जिसे औपचारिक रूप से वक्फ विधेयक 2024 के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक कानून है जो वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के उद्देश्य से लाया गया। वक्फ एक इस्लामी परंपरा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धर्मार्थ, शैक्षिक या सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर देता है। भारत में वक्फ बोर्ड इस तरह की संपत्तियों का प्रबंधन और नियमन करते हैं। यह विधेयक इन बोर्डों के कामकाज को बेहतर करने और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए पेश किया गया है। वक्फ बिल क्या है? वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करना है ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियमन में सुधार हो सके। यह बिल पहली बार 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। जेपीसी ने इस पर व्यापक चर्चा की और सुझावों को शामिल करते हुए इसे अंतिम रूप दिया। आज 3 अप्रैल 2025 तक यह विधेयक संसद में पेश होने और पारित होने की प्रक्रिया में है। इसका मकसद क्या है, एम क्या है? वक्फ बोर्ड की शक्तियों को संतुलित करना, भ्रष्टाचार को कम करना और संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना। इसमें क्या सुधार हुए हैं? तो वक्फ विधेयक में कई प्रमुख बदलाव प्रस्तावित किए गए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है पारदर्शिता और जवाबदेही। यदि वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और प्रबंधन के लिए केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस बनाने का प्रावधान है। किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करने से पहले संबंधित पक्षों को नोटिस देना और राजस्व कानूनों के तहत सत्यापन करना अनिवार्य होगा। महिला और गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व, राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषदों में महिला और गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है ताकि विविधता और समावेशिता सुनिश्चित हो। तीसरा पॉइंट है अवैध कब्जे पर रोक। वक्फ संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे को रोकना है, सख्त कानूनी प्रावधान और सत्यापन प्रक्रिया लागू की जानी है। चौथा पॉइंट वक्फ बोर्ड की शक्तियों में संतुलन। वक्फ बोर्ड के पास पहले बिना सत्यापन के किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की असीमित शक्ति थी, जिसे अब सीमित किया जा रहा है। पांचवा पॉइंट न्यायाधिकरण की शक्ति बढ़ाना। वक्फ से संबंधित विवादों के तेज निपटारे के लिए वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों को मजबूत किया जाएगा। अगला पॉइंट सदस्यों की नियुक्ति। राज्य सरकार को वक्फ बोर्ड के सदस्यों को नामित करने का अधिकार दिया गया है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होगा। यह चर्चा में क्यों है? तो वक्फ विधेयक कई कारणों से चर्चा में। पहला है राजनीतिक विवाद। राजनीतिक विवाद में क्या है कि जो आपकी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है, इसे पारदर्शिता और सुधार के लिए ज़रूरी बताती है, जबकि विपक्षी दल जो है, खासकर इंडिया गठबंधन हो गया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों में हस्तक्षेप मानते हैं। विपक्ष का कहना है कि यह संविधान अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। दूसरा सामाजिक प्रभाव। वक्फ बोर्ड के पास देश भर में करीब 9.4 लाख एकड़ ज़मीन और 8.65 लाख से अधिक संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए आंकी जाती है। इन संपत्तियों के प्रबंधन में बदलाव से मुस्लिम समुदाय और अन्य हितधारकों पर असर पड़ सकता है। विरोध प्रदर्शन। AIMPLB और मुस्लिम संगठनों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है, जैसे जुमातुल विवाद पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करना। उनका तर्क है कि यह बिल वक्फ की मूल भावना को कमज़ोर करता है। संसदीय प्रक्रिया। 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पेश होने और 3 अप्रैल को पारित होने के बाद यह राज्यसभा में भी पास हो गया। इस दौरान दोनों सदनों में तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला, जिसने इसे सुर्खियों में ला दिया। सुधार की मांग। सरकार का कहना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय की मांगों को पूरा करता है, जो वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और संपत्तियों के दुरुपयोग में परेशान थे। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इससे जमीन माफियाओं पर लगाम लगेगी। संक्षेप में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाने का प्रयास है, लेकिन इसके प्रावधानों और प्रभावों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर गहरे मतभेद हैं, जिसके कारण यह व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है। धन्यवाद।